हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि मशीन लर्निंग में हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस को कैसे यूज करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का यूज हम लोग मशीन लर्निंग में कैसे करते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है रिग्रेशन एनालिसिस फॉर स्टूडेंट लर्निंग में, तो यदि कोई डेटा दिया हुआ हो तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को देखने के बाद हम लोग का रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन ये होता है, चूंकि हम लोग मैथमेटिक्स पहले से पढ़ चुके हैं तो हम लोग अपने ब्रेन को ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुके हैं मैथमेटिक्स के बारे में। ट्रेनिंग देने के बावजूद भी जब भी कोई इस टाइप का डेटा हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम लोग जो है डेटा को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। डेटा को हम लोग पढ़ते हैं, ये 2 है, 3 है, 4 है, इधर y का वैल्यू 5, 7, 9 है। ये समझने के बाद हम लोग डेटा को थोड़ा एनालाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि x को अलग एनालाइज करते हैं, y को अलग एनालाइज करते हैं। हम लोग डेटा सेट को एनालाइज करते हैं कि ये 2, 5 है, ये कैसे हुआ, ये 4, 9 है, कैसे हुआ। तो इसको एनालाइज कर कर ही हम लोग समझ पाते हैं कि अच्छा, इसका 2 टाइम्स में 1 ऐड कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, इसके 2 टाइम्स में 1 ऐड कर रहे हैं तो 7 हो रहा है, एंड सो ऑन। जब ये समझ में आ जाता है कि ये कुछ न कुछ सेट पैटर्न है, तब हम लोग उस सेट पैटर्न के हिसाब से हम लोग एक इक्वेशन डेवलप करते हैं, y इज इक्वल टू जैसे 2x प्लस 1। और जब ये हम लोग इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं तो x के किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे 11 है तो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं y का 23। इसी के साथ यदि हमारे पास एक दूसरा टेबल दिया हो जहां की कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है, तो सेट पैटर्न यदि नहीं है तो हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेकर हम लोग इसमें m और c की वैल्यू निकालते हैं, इसलिए कि हम लोग मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और जब भी हम लोग जान जाते हैं कि m और c का क्या वैल्यू है, तो हम लोग x के किसी भी वैल्यू के लिए, इवन 11 ही क्यों ना हो, हम लोग आराम से y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाता है। लेकिन यदि सेम चीज हम लोग को कंप्यूटर को बताना हो, तो कंप्यूटर के पास कितना मैथमेटिक्स का ट्रेनिंग है, वो कितना डेटा एनालाइज कर सकता है, वो कैसे इक्वेशन डेवलप कर सकता है और कैसे वो ऑप्टिमल वैल्यू को निकाल सकता है। तो अब आइए सेम चीज हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर को सबसे पहले जो भी हम लोग डेटा दे रहे हैं उसके लिए हम लोगों को कुछ न कुछ उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कंप्यूटर को, ताकि कंप्यूटर उस पूरे डेटा को समझ सके, उसको फिर एनालाइज कर सके और एक मॉडल डेवलप कर सके। मॉडल मीन्स जो इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। और जब मॉडल डेवलप कर लेगा उसके बाद फिर ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल मीन्स या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम जो भी है, तब जाकर वो हम लोग को डिजायर्ड रिजल्ट दे सकता है। तो उसमें इक्वेशन ऐसा, डेटा सेट ऐसा हो या ऐसा हो। लेकिन अब कंप्यूटर इसको, मशीन जो है, जो मशीन लर्निंग में हम लोग इसको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं मशीन को, तो वो आखिर किसी भी डेटा टेबल को देखने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, और ये रिग्रेशन एनालिसिस को उस प्रोसेस में कैसे यूज हम लोग करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब आइए यूज करने का जो तरीका है कि मशीन लर्निंग में रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करने का तरीका है कि एक ऐसा मॉडल जो कि हर समय हर पॉइंट पे इवेल्युएट करता है और उसको ऑप्टिमाइज करता जाता है जब तक ये मिनिमम वैल्यू पे आकर नहीं रुके। इवेल्युएट करता है और उसके बाद फिर उसको ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज मीन्स या तो मिनिमम या मैक्सिमम, जो भी हम लोग का डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। तो इवेल्युएट भी करेगा और चेक करेगा कि वो मिनिमम है कि नहीं। यदि नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, फिर उसको इवेल्युएट करेगा और फिर चेक करेगा कि वो मिनिमम है कि नहीं, एंड सो ऑन। ठीक है, वो कैसे करेगा तो आइए देखते हैं। ये डेटा सेट आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम लोग को ये नहीं मालूम कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट कौन सा है, लेकिन कंप्यूटर को निकालना है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट कौन सा है। तो कंप्यूटर एक कोई भी ऐसा एक रैंडम लाइन ले लिया। रैंडम लाइन लेने के बाद जितना भी ये एरर है, इससे ये जो भी एरर से आ रहा है, कंप्यूटर इस सारे एरर को
कैलकुलेट करता है, सारे एरर को कैलकुलेट करता है और चेक करता है कि एरर क्या है। ठीक है, ये जब चेक कर रहा है कि टोटल एरर क्या आ रहा है, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट इटरेशन में जाता है और फिर चेक करता है कि अब एरर क्या आ रहा है, फिर चेक करता है कि अब एरर क्या आ रहा है। हर समय ये टोटल एरर्स को चेक करता जाता है और चेक करते करते इसके पास एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ की जो टोटल एरर है, चाहे किसी भी मेथड से हो, मेथड्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट लर्निंग के रिग्रेशन एनालिसिस में, जो भी मेथड हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे उस मेथड से वो चेक करता जाएगा कि हमारा मिनिमम जो एरर है वो कब आ रहा है, और जैसे वो मिनिमम एरर आएगा तो वो इटरेशन रुक जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 इटरेशन में इसके पास एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ गया। तो जैसे ही आता है वैसे ही 65 पे ये वैल्यू निकाल सकता है, 123.814 होगा। ठीक है, तो ये इटरेशंस कैसे होता है, इसका क्या तरीका है और कौन सा मॉडल हम लोग, कौन सा पोर्शन रिग्रेशन का हम लोग इस पे यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट लर्निंग के हिसाब से हम लोग का इक्वेशन था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या हम लोग कह रहे थे एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन मशीन लर्निंग में हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, इक्वेशन को हम लोग कहेंगे मॉडल, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग डब्ल्यू एक्स प्लस बी बोलेंगे। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यहाँ पर हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बी बोलेंगे, लेकिन एफ एक्स को हम लोग यहाँ सब स्क्रिप्ट देंगे डब्ल्यू कॉमा बी। ठीक है, अब आइए यहाँ एक्स क्या है, स्टूडेंट लर्निंग में एक्स हम लोग क्या पढ़े थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई था डिपेंडेंट वेरिएबल, एम और सी जो पैरामीटर्स है ये क्या था, स्लोप एंड इंटरसेप्ट, और एक्स वाई को हम लोग सेट ऑफ वेरिएबल्स कहते थे, और वाई कैरेट जो है इसको हम लोग फिटेड वाई बोल रहे थे। यहाँ पर एक्स को हम लोग फीचर बोलेंगे, वाई को हम लोग टारगेट बोलेंगे, डब्ल्यू और बी जो पैरामीटर्स हैं इसको वेट एंड बायस बोलेंगे। ठीक है, और एक्स वाई को हम लोग बोलेंगे ट्रेनिंग सेट, और वाई कैरेट इसको एस्टिमेटेड या प्रेडिक्टेड वाई बोलेंगे। ठीक है, दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है, अब देख लीजिए इसको। और हम लोग को अब मशीन लर्निंग में इस हिसाब मॉडल जहां भी यूज होगा हम लोग समझ जाएंगे अच्छा इक्वेशन की बात हो रही है, फीचर जहां यूज होगा हम लोग समझ जाएंगे एक्स की बात हो रही है, टारगेट मीन्स वाई की बात हो रही है, पैरामीटर्स में वेट एंड बायस जैसे ही होगा तो डब्ल्यू बी समझेंगे और तुरंत कोरिलेट करेंगे अच्छा वो एम और सी के जैसा है। ट्रेनिंग सेट मतलब एक्स और वाई जो वेरिएबल सेट ऑफ वेरिएबल्स है इसको, एस्टिमेटेड या प्रेडिक्टेड वाई मीन्स फिटेड वाई। ठीक है, आइए अब सेम इक्वेशन हमारा जो है ये स्टूडेंट लर्निंग के हिसाब से है और ये मॉडल है हमारा मशीन लर्निंग में जो हम लोग पढ़ेंगे। जनरलाइजेशन कैसे इसका करेंगे, स्टूडेंट लर्निंग में हम लोग जनरलाइजेशन कर रहे थे, इसका सबस्क्रिप्ट दे रहे थे एक्स आई कॉमा वाई आई, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर x का सुपर स्क्रिप्ट बनाएंगे ब्रैकेट में और इसको बोलेंगे एक्स आई और इसको बोलेंगे वाई आई। ठीक है, डिफरेंस देख रहे हैं आप। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा जो टोटल एरर्स है वो कितने तरीके का है, और जो सारा एरर्स निकालने का जो मेथड है उसमें हम लोग कौन सा, जैसे स्टूडेंट लर्निंग में हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज कर रहे थे, तो मशीन लर्निंग में हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे और फिर उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।